Hello students, welcome to 5 classes. Today I will tell you difference between mass and weight. Okay, आज मैं आपको द्रव्यमान और भार में अंतर बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर सबसे पहले हम बात करें मास की, तो मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ओके, अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं हम। इसकी डेफिनेशन है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। ओके, तो हम उसी परिमाण को जो है उस ऑब्जेक्ट का मास कह सकते हैं। ओके, मान लीजिए आप लोगों ने अपने घरों में पानी की टंकी देखी होगी। पानी की टंकी जो होती है उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, जैसे कि 500 लीटर, 750 लीटर, या फिर 1000 लीटर, या फिर 10,000 लीटर। ओके, इनकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। अगर हमारे घर में 500 लीटर की पानी की टंकी है तो उसमें हम 600 लीटर वाटर को स्टोर नहीं कर सकते। मतलब इसकी जितनी कैपेसिटी है हम उसको जो है उसमें जो है उतने ही लीटर पानी उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, फिर जैसे सभी के घर में प्रेशर कुकर होता है। ओके, इसकी भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, जैसे कि 3 लीटर्स एंड 5 लीटर्स और भी आते होंगे। ओके, तो इसमें क्या है, हम 3 लीटर्स में उसकी जितनी कैपेसिटी है हम उसमें उतना ही खाना पका सकते हैं। 5 लीटर्स में उसकी जितनी कैपेसिटी है हम उसमें उतना ही खाना पका सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि बाइक हो गया, कार हो गई एंड ट्रक हो गया, बस हो गई। ओके, इनमें इन सभी में जो ऑयल टैंक होता है उनकी भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। जैसे बाइक की नॉर्मल होती है 12 लीटर, 11 लीटर, 13 लीटर। ओके, वैसे ही ओके, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर कैपेसिटी जितनी होगी हम उसमें उतना ही एलिमेंट, जो भी कोई हमारा मैटर होगा हम उसमें उतना ही मैटर स्टोर कर सकते हैं। ओके, और जो हमारा मास होता है उसको हम किसी भी जगह पर मेज़र करें, चाहे अर्थ पे या फिर स्पेस पे, कहीं भी मेज़र करेंगे तो हमारा मास जो है हमेशा सेम रहेगा। ओके, और मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक अदिश राशि है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है इसकी यूनिट हम लोग केजी में लिखते हैं। ओके, इसकी यूनिट केजी होती है। अब बात करते हैं वेट की। तो सबसे पहले हम वेट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। वेट क्या है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ओके, कहने का मतलब है वेट जो है वो पूरी तरह से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड होता है। कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी वेट होता है, ओके, वो एक टाइप का फोर्स है जिसके थ्रू अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक बॉल है, इस बॉल का वेट है 2 kg। ओके, तो ये उतनी ही तेज़ी से, जितना ज़्यादा इसका वेट होगा ये उतनी ही तेज़ी से अर्थ की तरफ आएगी। ओके, अर्थ जो है उतनी ही तेज़ी से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ओके, और फिर देखा होगा आप लोगों ने, जब आप लोग आटे की चक्की पे जाते हो गेहूं को लेकर, तो गेहूं की बोरी आप जो है जैसे ही तराजू के ऊपर रखते हो, तो जिस साइड आपने बोरी रखी है और जिस साइड वेट है, अगर वेट से ज़्यादा बोरी का वज़न होता है तो क्या होता है, उस साइड का तराजू जो है नीचे की तरफ बैठ जाता है। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट पर लगाती है। ओके, और फिर अगर उसके अपोजिट साइड में कम वेट है तो बोरी जो है उसके साइड में, जो बोरी जो है जिस साइड जो है बोरी वाला तराजू होता है वो अर्थ की तरफ बैठ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, बोरी के वेट को बराबर करने के लिए वेट को भी उसके बराबर में रखते हैं। ओके, तो वेट जो है वो पूरी तरह से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड होती है। ओके, और वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कंपलसरी होता है। ओके, सपोज़ करिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ करिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है। ओके, जो कि अर्थ से जो है उसका मास m है, तो उसका जो वेट होगा उसे हम कैसे निकालेंगे? वेट है जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी वही उसका वेट होगा। ओके, अर्थ जो है उस पर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी वही उसका वेट होगा। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेट हमारा होता है W = G m E m/RE
ओके, ये एक फॉर्मूला है। जहाँ यहाँ पे एम ई क्या है, एम ई आपका है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ का द्रव्यमान। ओके, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ। फिर बात करते हैं, और आर ई क्या है, आर ई है आपका रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अब अगर हम एम को जी एम ई अपॉन आर ई लिख दें, ओके, और आपको पता है कि जो हमारा जी होता है ग्रेविटेशनल स्मॉल जी, वो जी कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई होता है। ओके, एम ई अपॉन आर ई होता है। तो अब हम इसको W इज इक्वल टू एम, इस पोर्शन की जगह जो है हम स्मॉल जी को लिख सकते हैं m इंटू जी। मीन्स जो हमारा वेट होता है वो मास और ग्रेविटेशनल फोर्स के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, मास और ग्रेविटेशनल फोर्स के गुणनफल के बराबर होता है m g। ओके, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है वो 1 kg है, तो उसका वेट हम कैसे मेज़र करेंगे, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। मास हमने लिया है 1 kg, और हमारी जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 9.8 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9.8 न्यूटन। ओके, क्योंकि वेट को हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, इसकी यूनिट जो है वो आपकी न्यूटन होती है। ओके, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये था मास और वेट के बीच में डिफरेंस। और हाँ, वेट को हम किसी भी जगह पर मेज़र करेंगे तो उसमें जो है डिफरेंस आएगा। अगर हम उसको अर्थ में मेज़र करेंगे तो उसमें डिफरेंस आएगा, और अगर हम उसको स्पेस में मेज़र करेंगे तो उसमें डिफरेंस आएगा। स्पेस में वेट कम आएगा, अर्थ में वेट ज़्यादा आएगा, क्योंकि स्पेस में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा और अर्थ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ओके, मीन्स जो है ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही डिपेंड है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक